Just click that record button. Yeah. Thanks. Let's proceed now where we left in the last lecture, that is 38 हमने किया था बराबर है, pencil pen, that was stationery to cash. Then ceiling fans वाला किया था, sorry, ceiling fans, fittings drawings to Khaitan to cash, fittings drawings to Khaitan to cash, right? Now 39th, Ajay, our debtor. Okay, Ajay, our debtor, to the extent of rupees 2,500, paid us cash of 500, check of 1,000, goods of 800 in full settlement. In full settlement. अब जब भी ये phrase आ जाए आपके पास, in full settlement, in full settlement, in full settlement का मतलब ये full and final, इसके बाद कोई पैसा आने वाला नहीं है ऐसा. तो अजय से आपको एक्चुअली कितना पैसा लेना था? If you check properly from Ajay, 2,500 लेना था, but उसने आपको total दिया कितना? In the form of cash, goods, check, whatever he is giving. So how much is he giving you actually? 2,300. So what is that 200 rupees now? No, it is not bad debt. It is discount allowed. It is discount allowed. Why not bad debt? Because here he is not becoming insolvent. Here he is not becoming bankrupt. Insolvent या bankrupt ऐसा नहीं दिया. He was not able to pay ऐसा नहीं दिया. तो जब भी in full and final settlement दिया होगा आपको, in full and final settlement दिया होगा आपको, in full and final settlement का मतलब होता है that difference is discount. That difference is discount. ठीक है? तो in full and final settlement का मतलब होता है हमेशा कि discount allowed. That is CD, cash discount. लेकिन हमने क्या देखा है अभी तक? CD कैसे लेते हो आप? कैश डिस्काउंट कौन से ट्रांजैक्शन पे आता है? इमीडिएट कैश ट्रांजैक्शन पे आता है, राइट? या ना TD CD. TD is on both cash and credit and CD is only on cash. मतलब जैसे आपने सेल किया ताबड़तोड़ पैसा आ गया तो ही कैश डिस्काउंट, अदरवाइज देयर इज नो कैश डिस्काउंट. लेकिन वहीं पर मैंने एक और चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि आप थोड़े थोड़े टाइम बाद भी अगर पैसा देते हो तो भी CD अलाउ करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैंने मेघ को आज 10,000 के गुड सेल किए और क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेघ अगर तू आज पैसे दे देगा तो यू हैव टू पे 9,500, 5% डिस्काउंट. तू एक हफ्ते बाद पैसे देगा तो 9,600 दे दे, 4% डिस्काउंट. 2 हफ्ते बाद देगा तो 9,700 देना, 3% डिस्काउंट. 3 वीक्स लेटर दिया चल तो भी, 3 हफ्ते बाद दिया तो भी आई गिव यू डिस्काउंट ऑफ 2%. यू हैव टू पे 9,800. So like that, as and when the time period increases, the discount amount decreases. Logical है. और 1 महीने बाद दिया तो मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस ही लेना है. Okay, 10 he has to pay 10,000 after 1 month. So this is that discount. This is that discount. It is no new discount. कोई नया discount नहीं है. It is cash discount only. It is cash discount only, discount allowed and discount received. If it is debited, it is called as discount allowed. If it is credited, it is called as discount received. तो concept of discount क्या है वो समझना है. What is the concept of discount? कि भैया cash discount immediate payment पे तो मिलेगा ही, ताबड़तोड़ अगर पेमेंट कर दी तो कैश डिस्काउंट है ही, लेकिन आगे फ्यूचर डेट पे भी आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है. फ्यूचर डेट पर भी आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले पैसा दे दो. तो क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो कभी भी याद रखना दोनों की एंट्री सिमिलर है. बैड डेट भी नॉन कैश एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड भी नॉन कैश एक्सपेंस है. बैड डेट की एंट्री बैड डेट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दोनों सेम ही है. खाली डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट में थोड़ा सा फर्क. डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट में क्या फर्क है? बैड डेट आपको झक मार के देना पड़ता है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, मतलब बैड डेट हो गया, मर्जी से नहीं हुआ, झक मार के हो गया. ओके, बट योर डिस्काउंट अलाउड इज गिवन वॉलंटरीली. डिस्काउंट allowed is given
warrant, both are your expense, both are expense of the business. Bad debt is also expense, discount allowed is also expense, both are non cash expense. दोनों की एंट्री सेम है, बैड डेट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर. ओके, खाली नेचर में थोड़ा सा फर्क है. क्या फर्क है कि भैया बैड डेट आर वी गिविंग इट मर्जी से, आर वी अलाउ कि हाँ भैया बैड डेट चल जा, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाए, आर वी डूइंग इट मर्जी से? नो, नहीं हुआ, नहीं है पैसा, नॉट एबल टू पे, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंसी, देन इट इज बैड डेट. बट अगर सॉल्वेंट है, इन फुल सेटलमेंट दिया है, मतलब इट इज डिस्काउंट अलाउड. गॉट द डिफरेंस? तो एंट्री कैसे फ्रेम करोगे? व्हाट ऑल थिंग्स आर यू गेटिंग फ्रॉम मिस्टर अजय? कैश आवे छे के जाए छे? आवे छे. तो स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो सब लोग. सबसे पहला आ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स भी लिख सकते हो, या गुड्स के जगह और क्या यूज कर सकते हो आप? परचेज अकाउंट डेबिट या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट. ओके, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट. સર વિડિયોમાં બોર્ડ કટ થાય છે. अच्छा, સારું થી કહી દીધું. હવે ફાઇન. હા સર. So it is cash account debit, bank account debit, purchase या goods account debit. Okay, purchase या goods दोनों लिख सकते हो. NMET by will go for purchase, other colleges you can write goods. To हाँ, discount allowed, yes, discount allowed debit होगा कि credit? Debit होगा. Discount allowed will be debited. Is this clear? Discount allowed will be debited. Are you getting that? Okay. चलो. Discount allowed will be debited. Very good. Discount allowed account debit to what? Ajay account. Because Ajay is the giver. बराबर है. Credit the giver. Either you do credit the giver या फिर Ajay as an asset decreases. Ajay as an asset decreases, so credit. बराबर है. कितना कैश आया? नहीं, कैश 500. कैश आया 500, चेक आया 1000, गुड्स आया 800. टोटल कितना होता है? 2300 होता है. और लेना कितना था? तो बीच में ये जो गैप आ गया, ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड. ओके, अब तक हम लोग क्या करते थे? डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स करते थे. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड टू अजय. ये क्यों हो रहा है? इज इट इमीडिएट पेमेंट, कैश ट्रांजैक्शन? नो, ऑन अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट पे फिर भी डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों फ्यूचर डेट पे फिर भी डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं? क्रेडिट पे है, लेकिन पूरा क्रेडिट यूज किया कि उसने थोड़ा टाइम पहले दिया? थोड़ा टाइम पहले दिया. इसीलिए अगर 1 महीने का पूरा क्रेडिट यूज करके पैसे देता तो क्या हम कुछ डिस्काउंट अलाउ करते? नहीं. तो इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अलाउ. ओके, तो इसका हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर ओवर हियर? आई हैव कंबाइंड दिस एंट्री. हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर हियर? 4 एंट्रीज. वन इज कैश टू अजय, ये समझा आपको? पैसा आया, अजय इज द गिवर. बैंक टू अजय, goods to Ajay, and discount allowed to Ajay. Discount allowed, expense increases and Ajay asset decreases. Bad debt का भी सेम था, अगर आपको याद होगा. Bad debt to Ajay, expense increases but asset decreases. ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा, मॉडर्न में फिट होएगा बराबर. अजय इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग, तो ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा, वो मॉडर्न में बराबर हो रहा है. यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. ओके, नॉन कैश एक्सपेंस. समझा ये वाला सबको? एनी डाउट घर वाले?
दक्ष पटेल, क्रिश, लास्ट टाइम, नमिशा, ध्रुव शाह, धीर शाह. મારે નેટ ઇશ્યુ છે, હું એકચ્યુઅલી ફોનના હોટસ્પોટ પર છું લેપટોપથી, તો હું વિડીયો ઓન નહીં કરીશ તો ચાલશે. Tell your mom to message me. યા Narration लिखो, being cash, check, goods received in full settlement from Ajay. Okay. Got it? In full settlement means it is discount allowed. Now, check the next one. See the next one. $39 तो क्या, 40th वाला देखो सब लोग. Vijay, our creditor to the extent of ₹5,000 was paid cash 2,000, check 2,000, machinery 800 in full settlement. वापस आया. In full settlement मतलब अभी क्या हुआ? अभी is it discount allowed or discount received? Discount opposite हो गया. अभी हम लोग सेटल कर रहे हैं सामने वाले को. हम लोग ने टाइम से पहले पैसा दिया होगा, पूरा क्रेडिट लिमिट खत्म होने से पहले दिया होगा. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सम डिस्काउंट. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज डिस्काउंट. अभी पूरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैन यू फ्रेम अ जर्नल एंट्री? पूरा उल्टा हो जाएगा. राइट? यहां से पैसा आ रहा था ना, तो कैश टू अजय, बैंक टू अजय. अभी पूरा उल्टा. विजय को हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो विजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट. या फिर मॉडर्न रूल में कौन है विजय? क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. और तो डेबिट तो डेबिट. तो विजय अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या क्या दे रहे हो उसको आप? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड. ये दे नहीं रहे हो, ये ऑन कर रहे हो आप, क्योंकि यू आर पेइंग लेस मनी. बराबर है? विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू मशीन, टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अब आराम से विजय अकाउंट डेबिट, हाउ मच यू विल राइट? विजय अकाउंट डेबिट कितने से सेटल हो रहा है? 5,000 से. बराबर. टू कैश, हाउ मच कैश डिड वी गिव? 2,000. हाउ मच चेक डिड वी गिव? 2,000. मशीनरी कितने का दिया? 800. और डिस्काउंट 200. नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, लेकिन इमीडिएट कैश पेमेंट में नहीं है, फ्यूचर डेट पे भी है, जस्ट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बराबर છે? ક્યારે આવ્યો દેશમાંથી? being cash, check, machine, cash, check, machine, paid to Ajay, sorry, paid to Vijay in full settlement. Cash, check, machine, paid to Vijay in full settlement. All of you understanding? All घर वाले sorted? Yes, तो इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव. ओके. नेक्स्ट वन, 41st वन, पेड इनकम टैक्स 500. अब हम लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? कौन से बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसका कर रहे हैं हम लोग? सोल प्रोप्राइटर. बराबर है. और मैंने आपको टैक्स की चीज बताई थी, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की. क्या बिजनेस पे कोई सेपरेट इनकम टैक्स होता है फॉर सोल प्रोप्राइटर? होता है? सेपरेट इनकम टैक्स ऑन बिजनेस नहीं होता. किस पे होता है?
हाँ, प्रॉफिट मतलब ओनर के इनकम पे ही होता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे कोई सेपरेट टैक्स, वो प्रॉफिट जो है ओनर की इनकम गिनी जाती है और इनकम पे डायरेक्टली टैक्स किया जाता है, बराबर है। तो अभी सपोज मैं सोल प्रोप्राइटर, दिस इज माय क्लास बिजनेस, तो मेरे क्लास के प्रॉफिट्स पे अलग से टैक्स नहीं होता। मेरा क्लास का प्रॉफिट, मेरा दूसरा इनकम, सपोज आई एम अर्निंग इंटरेस्ट, आई एम अर्निंग डिविडेंड, वो सब इनकम मिला के मेरे को सबके साथ पे, सबका साथ में टैक्स भरने का होता है गवर्नमेंट। ओके, तो ऑल इनकम्स टुगेदर, देयर इज नो सेपरेट टैक्स ऑन माय क्लास का प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि बिजनेस पे सेपरेट टैक्स और मेरा इनकम पे सेपरेट टैक्स, ऐसा नहीं। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस के इनकम पे कोई सेपरेट टैक्स नहीं होता, ओनर पे ही होता है। तो बोलने का मतलब, ये जो इनकम टैक्स आपको यहाँ पे दिख जाए ना, इसका मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ये कौन सा एक्सपेंस है? पर्सनल ड्रॉइंग्स, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, जैसे आपने देखा था पेड लाइफ इंश्योरेंस, याद है, पेड हाउस रेंट, पेड सन स्कूल फीस, याद है, बीच बीच में आया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये सब पर्सनल खर्चे यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे दिखने का मतलब है कि ओनर ने ये पैसा बिजनेस में से निकाला, ओनर ने ये पैसा बिजनेस में से रिमूव किया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, तो एक अकाउंट ड्रॉइंग्स हुआ, और क्या लेके गया बिजनेस में से? कैश। ओके, सो ड्रॉइंग्स टू कैश, इनकम टैक्स पे करने के लिए कैश लेके गया, तो ड्रॉइंग्स टू कैश। अभी इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, सोमैया विल अलाउ ड्रॉइंग्स टू कैश, लेकिन एक्चुअली आप इनकम टैक्स कैसे पे करते हो, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा? डू यू पे इनकम टैक्स इन कैश? चेक, ऑनलाइन, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो किसके थ्रू पे करते हो आप? बैंक के थ्रू पे करते हो। ओके, तो जैसे कल आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, शेयर्स के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? बैंक के थ्रू होते हैं। इन्वेस्टमेंट के सब बैंक के थ्रू होते हैं। वैसे इनकम टैक्स भी कैसे होगा? हमेशा बैंक के थ्रू होगा। तो एनएम मिठी भाई पोदार वाले ध्यान रखना, आपको बैंक ही यूज करना है। तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ओनर लेके गया, ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट, ओके, या फिर डेबिट द रिसीवर टू एनएम मिठी भाई पोदार कैन राइट बैंक, अदर कॉलेजेस कैन राइट कैश। ओके, एक्चुअल करेक्ट अकाउंट कौन सा है इसमें? बैंक, क्योंकि आप इनकम टैक्स कैसे पे करने वाले हो? बैंक के। ओके, चेक से ही होता है, कैश में नहीं होता है कभी। सो ड्रॉइंग्स टू बैंक विच इज हाउ मच? 500 rupees. Drawings to bank, this is 500 rupees being income tax paid, being income tax paid. So in your 11th standard, which is the current year FYJC, anytime you find this income tax, remember income tax is not a business expense, it is a personal expense. Just like life insurance, just like house rent, just like son school fees, just like Navratri Dandiya passes, just like personal holidays, it is nothing but a personal expense. So drawings खाली ध्यान रखना है, बैंक लिखना है, ये बैंक के थ्रू पे करना है। समझा? ड्राइंग्स ओनर, ड्राइंग्स बढ़ा और बैंक घटा। 42 वाला, ओके, 42nd वन मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है? 42nd वन आप सबको दिमाग लगाना है, एक दिन का टाइम है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेट्स यू गेट्स इट। ओके, ट्रांजैक्शन पढ़ के दे रहा हूं मैं। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 7,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% CD, 7,600, received a check of 7,600 after deducting 5% CD from विशाल। तो ट्रांजैक्शन तो सिंपल है, समझा आपको? क्या हो रहा है? विशाल से चेक आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 5% CD। अभी अभी आपको बोला ना, फ्यूचर डेट पे भी CD हो सकता है, CD मतलब डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी? आपको चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक कैश की जगह विच अकाउंट यू यूज? बैंक, बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, या फिर बैंक एसेट बढ़ा तो डेबिट, गिवर कौन है? विशाल, क्रेडिट द गिवर, या फिर एसेट घटा, डेटर घटा तो क्रेडिट, और बीच में क्या आ जाएगा? CD मीन सॉरी डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री है सिंपल, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू विशाल,
बराबर है, पैसा आया, डिस्काउंट अलाउ किया, गम्मत डिस्काउंट में। आपको मैं एक दिन का टाइम देता हूँ, आराम से सोचना घर पे, ओके, अमाउंट्स कैसे लिखे जाएंगे। ओके, इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल होता तो मैं इधर ही कर देता। ओके, दिमाग लगाना, घर पे ट्राई करना। ओके, लेट्स सी हु गेट्स इट। घर वाले भी घर पे ही ट्राई करेंगे, ठीक है। जो घर पे बैठे हैं, प्लीज ट्राई इट एट wherever you are sitting. Now, sum number 13 we are taking. Draw for sum number 13. थोड़ा जगह छोड़ दो इसके लिए, 4-5 लाइंस। सब लोग सोचना क्या अमाउंट्स होंगे। ओके, 42nd one, bit tricky one. All of you have to use your brains. Come on, try. હમણાં નહીં, ઘરે 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 કરજો. 42nd. હવે આપણે કરીએ છીએ સમ નંબર 13. सम नंबर 13, 1313। ये जो मैंने आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया है, ये इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसेप्ट आगे आप बहुत चैप्टर्स में यूज करोगे, 12th स्टैंडर्ड में, सीए फाउंडेशन में घड़ी घड़ी आएगा। तो ये आपको खुद को समझाने के लिए मैंने दिया है, स्टेटमेंट पढ़ के। नॉर्मल नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया है, थोड़ा ट्रिकी है। आफ्टर डिडक्टिंग 5% सीडी, 5% माइनस करने के बाद उसने 7600 दिया है। ओके, तो ट्राई इट। 13th वाला देखो, अभी वी आर सॉल्विंग दैट नाउ। 13th वन, 13th one is nothing but a revision of 12th sum. 13th sum is a revision of 12th sum. आपने जो ट्रांजैक्शन 12th sum में देखे अभी अभी, वो सबके सब रिपीट होंगे 13th में। तो दिस इज फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज, वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट प्रॉपर्ली। नहीं किया है, सेकेंड टाइम हो जाएगा। करे स्टार्ट 13th वन। ऑल ऑफ यू रेडी? घर वाले हाफ asleep? Good morning. Now, first one, purchased machinery of 10,000 and paid installation charges of 2,000 and transportation cost of 3,000. So whenever we buy a particular asset, and if there are any expenses incurred on the purchase of that asset, what are we supposed to do? Add it up to the cost, include it, right? Many times you have done it, investment by brokerage, transportation on other assets. So can you tell me the total value of machine? 15,000, right? Now my next question, are you buying the machine on cash or credit? It's on cash because there is no party's name mentioned. So what should be your entry? Machinery account debit. Asset बढ़ा तो debit to cash account. Okay, cash गया, cash घटा तो credit. So machinery account debit to cash account. Will you show separate account for transportation and installation and all? Yes? No. Why? Because it is on buying of asset. ये घड़ी घड़ी होने वाले नहीं है, वन टाइम है, एसेट का हिस्सा बन चुके हैं, लंबे टाइम तक बेनिफिट देंगे, 8-10 साल 12 साल तक, जब तक एसेट पड़ा हुआ है उसके साथ ये बेनिफिट आते रहेगा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ एसेट। क्लियर? Now on we are skipping narration, very short narration we'll write. Are you all comfortable with narrations? Question ही छापना है being करके, तो short narration लिखना है so that आप revise करो, तब आपको machinery purchase 2 words. Okay, short narration so that when you revise you come to know क्या लिख रहा है, क्या क्या किसका entry है। First वाला clear हुआ? Second one, purchased 5 tables of 500 each and 2 chairs of 200 each, paid transportation of 1,000 and fitting cost of 3,000. मुझे तो पहले बताओ, टेबल चेयर ये कौन से कैटेगरी में जाते हैं? एसेट, फर्नीचर अकाउंट। Would you have a table account or a chair account? Nothing like that. So it's furniture. 5 tables of 500 तो कितना होता है? 2500, 2500 बराबर, और 2 chairs of 200 400, और ये सब क्या करना है? ऊपर का खर्चा ऐड कर देना है, क्योंकि वन टाइम ऑन एसेट है परचेस के वक्त। तो 1000 ट्रांसपोर्टेशन और 3000 फिटिंग चार्जेस। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई?
4 + 2 6,900 रुपीज हो गया. इज दैट क्लियर? 6,900 रुपीज का क्या है आपका पूरा फर्नीचर. कोई सेपरेट अकाउंट यूज करना है आपको किसी के लिए तो क्या बनेगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधा टोटल वैल्यू कितना आएगा? 6,900. ओके, दिस इज फर्नीचर परचेज. फर्नीचर परचेज. कंफर्टेबल? क्या कंसेप्ट यूज किया हमने यहाँ पे? कॉस्ट कंसेप्ट. जब भी आप कोई एसेट खरीद के लेके आते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है. याद है वर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सब खर्चा एडअप करके, सब खर्चा एडअप करके दिखाना है. ठीक है, तो एसेट्स जब भी खरीद के लेके आते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट सब खर्चा एडअप करके दिखाने का है. नेक्स्ट वन, purchased a machinery of 10,000 from HMT and paid installation charges of 1,000. पहले तो मुझे बताओ मशीन की टोटल वैल्यू कितनी है? 11,000 है, सबको समझ में आ गया? ये 10 + 1 करना है आपको. करेक्ट. अब मशीन देख के बताओ, हाउ आर यू बाइंग दैट ओनली मशीन पार्ट? क्रेडिट. दैट इज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट. बिकॉज पार्टी का नाम दिया है HMT एंड कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. फॉर कैश, फॉर चेक. व्हाट अबाउट द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस? इज दैट ऑन कैश और क्रेडिट? दैट इज ऑन कैश बेसिस. दैट इज ऑन कैश बेसिस. मशीन इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट इंस्टॉलेशन इज पेड इन. सो टोटल मशीन कैसे आ रहा है? कैश, क्रेडिट और पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. याद आया ये खैतान वाला एग्जांपल? ओके. सो क्या होनी चाहिए आपकी एंट्री यहाँ पे? मशीन आया, मशीन आया, एसेट बढ़ा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. विल यू हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर इंस्टॉलेशन? यस, नो? पार्ट ऑफ मशीन. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टोटल कितना लिखोगे? 11,000. राइट. टू व्हाट? कैश. टू कैश, टू HMT. दोनों आएंगे क्योंकि HMT से आपने क्रेडिट पे लिया है मशीन. पार्टी का नाम दिया है कैश के बाद. दिख रहा है आपको फर्स्ट हाफ? ध्यान से देखो सब लोग वहां पे क्वेश्चन में. फर्स्ट हाफ पढ़ो. फर्स्ट हाफ HMT का नाम दिया है लेकिन कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. HMT का नाम दिया है लेकिन कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. तो मशीन इज बॉट ऑन क्रेडिट बट इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में कुछ पार्टी का नाम है. दैट इज ऑन कैश. So to HMT to cash, to HMT to cash, to HMT कितना आएगा? 10,000. 10,000, 10,000 and to cash 1,000. 1,000. To HMT 10,000 to cash 1,000. Is this clear? HMT 10,000 and to cash 1,000. Got it? To HMT 10,000 and to cash 1,000. This is partly on cash, partly on. What if पूरा cash पे होता? तो टू कैश 11 हो जाता. व्हाट इफ पूरा क्रेडिट पे होता, इंस्टॉलेशन भी क्रेडिट पे होता, तो मशीन टू HMT हो जाता. दिस वाज थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट. सो दिस इज मशीन परचेज. शॉर्ट में लिख दो मशीन परचेज. डिटेल में होगा बीइंग मशीन परचेज पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन क्रेडिट. कर लो. समझ रहा है? નમિશાને સમજાય છે? હવે આવડતું હશે, થોડું થોડું ગ્રીપ આવડતી હશે, બરાબર ને? મને જરા ફોન કર, ઓકે, आफ्टर द लेक्चर. हाँ. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वन, where were we? Fourth one, purchased one second hand scanner of 3,000 from Vishal and paid repairing charges 300. You tell me, is it on cash, credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly cash. Partly cash, partly credit. कैसे पता चल रहा है? फर्स्ट पार्ट पढ़ो.
विशाल का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं है. So scanner is bought on credit. What about those repairing charges? That is on cash. And what are we supposed to do with those repairing charges? Separate or add? Add. Why? Purchase के वक्त. Obviously हमने second hand scanner खरीदा तो कुछ खर्चा होना जरूरी है, होगा ही. तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? स्कैनर के लिए यू कैन यूज स्कैनर अकाउंट और यू कैन ऑल्सो राइट ऑफिस इक्विपमेंट. ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट भी चलेगा या स्कैनर भी चलेगा. तो स्कैनर अकाउंट डेबिट, स्कैनर भी लिखो या फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी लिखो, चलेगा. स्कैनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? विशाल अकाउंट, यस, And cash account. एंड कैश अकाउंट. दिस इज पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. तो स्कैनर में कितना लिखोगे आप टोटल अमाउंट? 3,300. टू विशाल 3,000. टू कैश 300. Okay, this is scanner purchased. Scanner purchased. Okay. Scanner purchased. तो जितने ट्रांजैक्शन है सब बिजनेस में यही होता है. एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम. इधर देखो, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट. सामने विशाल बढ़ा, विशाल कौन है? क्रेडिटर. तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. और कैश घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट. एनी ट्रांजैक्शन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस फोर आइटम्स: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम. आराम से ठंडे दिमाग से सोचने का. आइडेंटिफिकेशन तो अभी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल होते जाएगा. फिर एनी ट्रांजैक्शन इन एनी बिजनेस यू कैन रिकॉर्ड. ओके, सी द नेक्स्ट वन. Purchased 2 ceiling fans of 1,000 each and paid 50 rupees as fitting charges on each fan. 2 सीलिंग फैन खरीदा, दोनों पे 50-50 रुपए फिटिंग चार्जेस पे किया. One of the fan was fitted in house. आपका पहले तो मुझे बताओ एक फैन का कॉस्ट कितना है? 1,050. ऐसे दो फैन 1050 1050. एक फैन ऑफिस के लिए आया, एक फैन घर के लिए गया. लेकिन पैसा कौन दे रहा है दोनों फैन का? बिजनेस दे रहा है. बराबर है, बिजनेस से पैसा जा रहा है. सो इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? कैश बेसिस. लेकिन क्या दोनों फैन ऑफिस में आए हैं? एक घर पे गया. तो कौन सा अकाउंट यूज करना है उसके लिए? Drawings. और जो ऑफिस में आए उसके लिए Fittings. फिटिंग्स. फैंस कम अंडर द हेड ऑफ फिटिंग्स. बराबर है. तो फैंस आएंगे आपके अंडर फिटिंग्स और घर वाला जाएगा ड्राइंग्स. बराबर है. सो एंट्री क्या बनेगी आपकी? फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. फिटिंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट. बराबर है. Fittings debit, drawings debit to cash. How much you'll write in fittings? 1050. ये एसेट बढ़ा, बिजनेस में एसेट बढ़ा तो डेबिट. और ड्राइंग्स क्या है? ओनर लेके गया तो ड्राइंग्स बढ़ा तो डेबिट. कैपिटल घट गया, ड्राइंग्स बढ़ गया. ओके. और 1050 घर पे गया तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश कितना? 2100. दिस इज फैन purchased. Fan purchased. Fan purchased. Understanding? All of you at home? घर वालों को समझ रहा है? अच्छा, after CET we are planning to go offline completely, हाँ? So parents किसी को issues है तो please message me. CET जैसे खत्म होगा, अभी CET है कि नहीं वो भी लफड़ा है. આજે ખબર પડશે. બરાબર છે. બટ જે પણ છે આપણે વિધિન 8-10 days or by last week of August we'll be going offline. Okay, so કોઈને issues હોય તો પેરેન્ટ્સ ને કહેજો, મને WhatsApp કરવા. 3 batches માં will be divided. Okay, timings would also change: 7:30, 9:30, 11:30. Now next one, goods of 2,000 distributed as free sample. Ring some bell. पहले किया हुआ है. हाँ, why do you give goods as free sample? Advertisement. अब चलते हो बिजनेस में, आप फ्री में कुछ गुड्स दे देते हो, वापरो.
पसंद आए तो खरीदना और ऑर्डर प्लेस करना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी करते हो, मोबाइल फोन्स में करते हो। ओके, एडवर्टाइजमेंट के लिए आता है टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं, उसको मोबाइल फोन्स दे देता है चेकिंग करने के लिए, बराबर है। सो लाइक दैट कंपनी वाला गिव्स हिम फ्री मोबाइल फोन्स, फ्री सैंपल्स, ओके, पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो वन अकाउंट इज एडवर्टाइजमेंट, दूसरा अकाउंट व्हाट आर यू गिविंग? गुड्स। सो परचेज या फिर गुड्स। गुड्स का पूरा नाम लिखना है, क्या लिखना है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी अभी आपकी यहाँ पे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट टू गुड्स अकाउंट लिखो। गुड्स के जगह पूरा लिखना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ओके, बाकी सब कॉलेजेस में यही चलेगा, एनएम मिठी बाई के लिए परचेज है, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर परचेज। परचेज क्रेडिट करने का मतलब समझा आपको? हाँ, एक्सपेंस घटा, एक्सपेंस, परचेज इज एक्सपेंस, क्रेडिट हुआ मतलब कम हुआ। परचेज में ये परचेज नहीं दिखना चाहिए। परचेज में कौन सा परचेज दिखना चाहिए? ओनली द गुड्स विच यू हैव सोल्ड। मैचिंग, मैचिंग याद आवे छे? परचेज में कई परचेज देखा है? विच गुड्स यू शो अंडर परचेज? ओनली द गुड्स विच यू हैव सोल्ड। आर दीज गुड्स सोल्ड? नो, गिवन एज सैंपल्स। तो परचेज माथी काढी नाखी, रिमूव इट फ्रॉम परचेज, पुट इट अंडर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बढ़ा, परचेज घटा, या फिर एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट। दिस इज हाउ मच? 2000. 2000. This is goods given as free samples. Goods distributed as sample. Goods distributed as sample. बोलो, एनी डाउट्स? यहां तक समझ रहा है सबको? घर वालों को खुद से आ रहे हैं एंट्रीज? अभी खाली छापो मत, समझ के करो। डोंट जस्ट कॉपी ब्लाइंडली। कॉपी ब्लाइंडली यू विल फॉरगेट विद इन 2 days। अच्छा मेमोरी है तो 1 महीने के अंदर, लेकिन पक्का भूलोगे। डोंट कॉपी, अंडरस्टैंड, खुद को लॉजिक समझाओ। ट्रेडिशनल में तो ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में तो मॉडर्न में। मॉडर्न में करोगे तो ज्यादा बेटर, बराबर है। बट टेक्निक वही है, कोई भी ट्रांजैक्शन सॉल्व करने की बेसिक, दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन, कंपनी हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, टेम्पल हो, ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल हो, आपका बिल्डिंग का अकाउंट्स हो, आपका सिद्धिविनायक टेम्पल का हो, कॉलेजेस का हो, स्कूल का, कोई भी अकाउंट का टेक्निक यही है। 4 आइटम, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और गोल्डन रूल्स, एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और कम हुई तो डेबिट, बराबर है। ये फॉलो करो, अपने आप आएगा। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड गुड्स एज फ्री सैंपल्स, नो एंट्री। व्हाई नो एंट्री? फ्री में कुछ भी आ रहा है तो अभी कोई एंट्री नहीं करना है। बेचोगे आप उसको फ्यूचर में, तब एंट्री किया जाएगा, अभी कोई एंट्री नहीं करना। फ्री सैंपल हम बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, ऐसे ही आ जाता है फ्री। ओके, इट्स नॉट अ 2-way थिंग, कुछ जा नहीं रहा है सामने। तो फ्री में है, नो एंट्री, फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, याद रखना। फ्री सैंपल्स रिसीव्ड इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ऐसे लिखना है, नो एंट्री लिख के बोलना है, फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नॉट अ transaction, hence no entry, hence no entry. Free sample received is not a transaction, hence no entry. चल, free sample received is no entry. चल, नोट पण लखजो, जे पण लखो છો શોર્ટ માં, રાઈટ ધેટ નોટ, ઠીક છે? કોલેજ કાપી નાખશે માર્ક નહીં તો 1 mark. Then exchange 100 rupees note with 250 rupees note, ये भी नो एंट्री है, पता चला ना सबको? हेलो, छुट्टा करवाया। हाँ सर। Is there any entry like cash to cash, bank to bank? Same account can never appear on debit or
क्रेडिट साइमल्टेनियसली, कैंसल आउट हो जाता है. सो कैश टू कैश कुछ नहीं है, छुट्टा करवाया, नो एंट्री. तो क्या लिखने का, एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश is not a transaction, hence no entry. Exchange of cash for cash is not a transaction, hence no entry. Exchange of cash for cash is not a transaction, hence no entry. Ninth one. Appointed a manager with a salary of 2,000. Is there any entry? Why? Because Appointment. we have just appointed. We have just appointed. इसको क्या बोला जाता है, इसके लिए एक वर्ड मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा. ये सब चीजें जो ट्रांजैक्शन नहीं है उनको क्या कहा जाता है, एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड होती, लेकिन उनका एक नाम है. एनीवन? इवेंट. इसको इवेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इवेंट. फिर बोला था, याद है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन. घटना, कुछ भी घटना हुई, सबका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है. बराबर है. आपने जगह देखने गए, साइट विजिट किया, अपॉइंटमेंट्स की, आपने मीटिंग्स की, आर दीज ऑल ट्रांजैक्शंस? नो. सो इसका कोई एंट्री नहीं है. अपॉइंटिंग अ मैनेजर, ओके, नो एंट्री. अपॉइंटिंग अ मैनेजर इज नो एंट्री. Appointment of manager is not a transaction, hence no entry. Is this clear? All of you clear at home? Dhruvisha, Daksh, Kushagra, comfortable? Appointing a manager is not a transaction. Next one. Goods of 5,000 lost by fire. Goods of 5,000 are lost by fire. सोचो. One is lost by fire, goods lost by fire. और goods lost by fire के जगह पे you can use purchase. ये goods आपने sell नहीं किया, purchase से कम करो, lost by fire को बढ़ा. तो आपका एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे, लॉस बाय फायर क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट. सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखो, या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर. ओके. अदर कॉलेजेस में परचेज नहीं चलेगा, NMBTY में चलेगा, NMBTY पोदार ऑल्सो चलेगा. Other colleges they will ask you to write goods lost by fire account. So lost by fire to goods lost by fire, क्या प्राइस का गुड्स गया, 5,000. 5 का गया, राइट? 5,000. 5,000 का गुड्स आर lost by fire. These are goods lost by fire. Goods lost by fire. Loss by fire एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट, परचेज एक्सपेंस घटा दो क्रेडिट. या फिर गुड्स एसेट गया, एसेट कम हो गया, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो गुड्स एसेट घटा तो क्रेडिट. इज दिस क्लियर? बोलो, एनी डाउट्स? सॉर्टेड यहां तक? घर वाले क्लियर? हेम शाह गार्डन में फरे छे, शकल. अच्छा, ताરું નેટવર્ક નું લખવું છે. તનય શાહ, દક્ષ પટેલ. ચલો, નેક્સ્ટ વન. Cash of 200 misappropriated. What is misappropriation? Misappropriation का मतलब घूम जाना, घूम जाना, घूम गया. ओके. मिसप्लेस, मिसअप्रोप्रिएशन. मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब घूम गया. तो कैश ऑफ रुपीज 200 इज मिसअप्रोप्रिएटेड, घूम गया. तो क्या अकाउंट होगा, लॉस. इसको क्या बोलेंगे, विच लॉस, लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन. लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फ्लड था, लॉस बाय थेफ्ट था,
वैसे लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन सारी डिटेल बतावानी. लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएट. व्हाट इज द अदर अकाउंट? क्या गुम गया? कैश. कैश आया कि गया? गया. गुम गया और लॉस हो गया. तो लॉस बढ़ा तो डेबिट और कैश घटा तो क्रेडिट. बराबर है. सो लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन. कभी कभी मालूम है बारिश में नोट गीला होके फट जाता है, वो कौन सा लॉस होगा? लॉस बाय फ्लड. पानी. लॉस बाय फ्लड. फ्लड मतलब रियल फ्लड नहीं, बारिश भी फ्लड के अंदर ही आ गया पानी की वजह से. सो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू कैश. कभी आग लग जाती है, कैश जल जाता है, तो लॉस बाय फायर टू Loss by fire to cash. लॉस बाय फायर टू कैश. गॉट इट? सो लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन कहा जाता है. मिस अप्रोप्रिएशन मतलब गुम जाना. ओके. 200 रुपीज बीइंग कैश. अच्छा, सिंपल शॉर्ट में लिखो कैश लॉस्ट. कैश लॉस्ट. कैश लॉस्ट. क्या होता अगर गुड्स गुम जाते? परचेज अकाउंट. लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन टू गुड्स लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन, या फिर परचेज. Purchase account. लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन टू गुड्स लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन या फिर परचेज. ओके. नाउ आई एम giving you a break of 2-3 minutes. Please go through the transaction which we have done till now. Please go through the transaction. Tell me if you have any doubts. Bolo. Sir. Yeah. Sir, can I leave? I have to go to school for taking the LCR. हाँ, you may say. also. But अभी बहुत important entries है, तो next lecture में चाहिए तो sir. वापस attend करो. Recording. हाँ. Recording या हाँ. फिर morning जल्दी आ गए तो दूसरे lecture में attend करो. ठीक है? Come on, go through the transaction which we have done till now. 2 minutes, quick, all of you. क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, खुद को समझ में आ रहा है क्या? HMT કંપનીનું નામ, બિઝનેસનું નામ. આમ તો હિન્દુસ્તાન મશીન ટૂલ્સ છે, પણ આ કંઈ પણ હોઈ શકે. દુકાનનું નામ છે. સોરી. देखा?
जम रहा है अभी ट्रेडिशनल मॉडर्न, देखा पेपर का मिस्टेक्स, समझा? ड्राइंग्स, बैंक, कैपिटल, एसेट लाया था, क्लासिफिकेशन में इतना नहीं था, उसमें भी नहीं था, डेफिनेशन मेन टेबल में ही था। तो जिसका नाम मैंने डाला है ग्रुप में, दे हैव टू सॉल्व द पेपर अगेन एंड सेंड मी, ओके? This is for practice. More you practice, more clear it will be there. कसक, झील, मिलोनी, मेघल, प्रियांश पटेल, निशी मेहता, फोकस, वीडियोज ऑन। चलो करें आगे कंटिन्यू। Yes. Want to ask something? चलो, let's proceed then. We did I think 11th one, 12th one क्या दिया देखो, 12th one, goods of 2000 lost due to floods, insurance company admitted a claim of 1500। तो यहाँ पर गुड्स पूरा लॉस हो गया है कि कुछ इंश्योरेंस मिल जाएगा? मिल जाए। अच्छा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा मिल चुका है कि मिलने वाला है? मिलने वाला है, बिकॉज़ दे हैव एडमिटेड दिया है, एक्सेप्टेड दिया है, मतलब मिलना बाकी है। रिसीव्ड दिया मतलब मिल गया, रिसीव्ड, रिकवर्ड मतलब मिल गया। तो एडमिटेड, एक्सेप्टेड मतलब मिलना बाकी है। तो पहले तो ऐसे सोचो कि कोई क्लेम नहीं है, इमेजिन देयर इज नो, तो क्या एंट्री करते हैं आप? एक तो व्हाट आर द टू अकाउंट, वन इज लॉस बाय फ्लड्स एंड वन इज गुड्स लॉस बाय फ्लड्स या फिर परचेज। तो वन, अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो आपकी एंट्री कुछ ऐसी होती, गुड्स लॉस, सॉरी, लॉस बाय फ्लड्स डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फ्लड्स या फिर परचेज अकाउंट, राइट? कितने का गुड्स गया? 2000, बराबर है। तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ऐसा हो जाता आपका एंट्री। लेकिन अब क्या बोला इन्होंने, आपको क्लेम मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? लॉस घट जाएगा ना। अभी आपका 2000 का एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 500। खाली 500 का हुआ है। तो क्या करना है यहाँ पे, लॉस बाय फ्लड्स में यू राइट 500 एक्चुअल लॉस, गुड्स लॉस बाय फ्लड्स कितने आ गया? 2000, और बीच में इंश्योरेंस क्लेम। व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट? विच टाइप ऑफ अकाउंट? नो, इनकम नहीं है, एसेट है। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम इज लाइक योर डेटर, इट्स लाइक योर डेटर, पर्सनल अकाउंट डेटर। इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है। व्हाट आर द टू थिंग्स हैपनिंग? नंबर वन, लॉस बाय फ्लड टू परचेज, ये समझा आपको? लॉस बढ़ा, परचेज घटा, लॉस बढ़ा, परचेज घटा। दूसरा क्या हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज, मतलब परचेज घटा, एक्सपेंस घटा और एसेट बढ़ा, एक्सपेंस घटा और एसेट बढ़ा, पैसा मिलना बाकी है। जैसे आप करते हो डेटर टू सेल मारते हो, आप डेटर टू सेल्स किया आपने, उसमें क्या होता है, इनकम बढ़ी और डेटर बढ़ा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या करते हो आप? क्रेडिट सेल्स की एंट्री की है सबने, डेटर टू सेल, मैंने दोषी को गुड्स बेचा तो दोषी इज माय डेटर, डेटर बढ़ेगा और मेरा इनकम बढ़ेगा, यस और नो? यहां पर वही हो रहा है, आप इंश्योरेंस कंपनी को अपना माल दे रहे हो, जो जला हुआ खराब गुड्स है ना, वो ऐसा इमेजिन करो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया।
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना दे रहा है? 1500 दे रहा है। तो 1500 एसेट बढ़ा, इंश्योरेंस कंपनी डेटर बढ़ा, और गुड्स के जो मैंने सेल्स अकाउंट यूज किया था ना, सेल्स के जगह विच अकाउंट आई एम यूजिंग? परचेज। ये फर्क क्या हुआ इसमें? सेल क्यों यूज नहीं किया, परचेज क्यों यूज किया? इसका लॉजिक क्या है? जब मैं डेटर को गुड्स बेचता हूं तो प्रॉफिट लगा के बेचता हूं, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जो मेरा गुड्स जा रहा है ना, वो बिना प्रॉफिट के जा रहा है, दैट इज गोइंग विदाउट प्रॉफिट, दैट्स व्हाई आई विल राइट परचेज, गॉट इट? या परचेज या गुड्स अकाउंट। से फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है, आपने 10,000 में खरीदा है मोबाइल फोन, उसको आपको बेचना है किसी को, तो आप 10 का 10 में बेचोगे कि 15 में बेचोगे? 15 में प्रॉफिट लगा के बेचोगे। तो तभी आप क्या, कौन सा अकाउंट यूज करोगे? डेटर और सेल्स। डेटर बढ़ा, एसेट बढ़ा, और सेल्स इनकम बढ़ी, ठीक है। लेकिन आपका वो मोबाइल फोन खराब हो गया पानी में, तो आप क्या बोलोगे? आपका लॉस कितना हुआ, 10 का कि 15 का? 10,000 वाला मोबाइल फोन जो आपने खरीदा था वो पानी में खराब हो गया, आप तो 10,000 ही बोलोगे ना आपका लॉस। ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं तो 15 में बेचने वाला था, मेरा लॉस 15 का हो गया। इज दैट द वे टू यू थिंक? नहीं, टीडी मतलब वो ग्रॉस है, मतलब पहले दिमाग में रखा है आपने प्राइस, ऐसा है। 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। बट आप क्या ऐसा बोलोगे कि मेरा 13 का लॉस हो गया, 14 का लॉस हो गया, 15 का? आप क्या बोलोगे, कितने का लॉस हुआ? तो यहाँ पर वही जो 10,000 वाले गुड्स है ना, ये आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो। एक्चुअली दोगे नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो कि आप उसको दे रहे हो, तो आपको कौन पैसा दे रहा है? उसका इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर हुआ, एसेट बढ़ा, और सामने सेल्स नहीं, सेल्स की जगह क्या यूज करना है? परचेज। परचेज एक्सपेंस कम हो गया, परचेज वाला गुड्स यहां से निकल गया, कम हो गया। सो टिपिकल एंट्री है, बहुत बार आएगी घड़ी घड़ी। इसको पास करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, पहले बेसिक एंट्री कर लो, लॉस बाय फ्लड टू परचेज। लॉस बाय फ्लड टू परचेज तो आता है, बीच में क्या डाल देने का? इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी। ओके, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी? एसेट। लॉजिक समझो, पैसा मिलना बाकी है, गुड्स का पैसा मिलना बाकी है। क्या हमने इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट लगा के गुड्स बेचे हैं? जो कॉस्ट वाले गुड्स थे वही कॉस्ट, हमने समझो 10 मोबाइल खरीदे थे, उसमें से एक मोबाइल खराब हो, तो परचेज में से कम किया और इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा ले लिया, ऐसा। एसेट बढ़ा और एक्सपेंस कम हो गया। टिपिकल एंट्री घड़ी घड़ी आएगी, लॉस बाय फ्लड्स, फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम टू गुड्स लॉस बाय फ्लड्स, फायर, थेफ्ट, दिस इज गुड्स लॉस and insurance admitted, goods lost and insurance admitted. Nishi, Pujan, what is wrong? Delisha, Avishka, Meghal, Tata, bye bye. હવે next lecture માં આવજો. This is the last time I'm speaking. अभी मैं बोलेगा नहीं, सीधा बाहर ही निकाल देगा, तो बोलना मत कैसे एग्जिट हो गया। सर मारा मम्मी તમને મેસેજ કર્યો છે। क्या मैसेज आया वो ठीक है, बाकी निकल जाओगे ऐसे। चलो, goods of 10,000 are lost by fire. We made a claim of 7,000, but only 6,000 was admitted. पहले तो कौन सा क्लेम एक्सेप्ट करोगे? एंट्री में कौन सा क्लेम लिखा जाएगा? 6,000 का क्लेम लिखा जाएगा एंड नॉट 7,000। वाई? इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम का कोई वैल्यू नहीं है, हम तो ज्यादा ही बोलेंगे ना, हमारा गुड्स चला गया, हमको 8,000 10,000 पूरा ही क्लेम दे दो। इंश्योरेंस वाला वाला रुको, सबर करो, मैं जरा अपना आर्बिट्रेटर भेजूंगा, लॉयर भेजूंगा, चेक करेगा, बराबर से कंफर्म हो गया, इतने का लॉस है, उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। तो कितना क्लेम लेना है आपको? 7 की 6। अभी कैसे गए हैं गुड्स लॉस बाय फायर? तो बेसिक एंट्री पास कर दो। व्हाट इज द एंट्री फॉर लॉस? लॉस बाय फायर हो गया डेबिट, खर्चा है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हो आप? परचेज।
लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर, कितने का गुड्स गए? 10,000, बराबर। क्या ये 10,000 एक्चुअल लॉस है? नहीं। इसमें से कितना पैसा आपको क्लेम में मिल जाएगा? 6। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 4,000। तो आप इधर कितना कर दोगे लॉस में? 4 गुड्स गए आपके 10 के, और बीच में क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी, whatever account is insurance claim, asset, debtor. Insurance claim is asset, debtor. These are goods lost and insurance claim admitted. Goods lost and insurance claim admitted. Exactly like your previous one. Exactly like your previous one. यहाँ पे क्या 2 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? व्हाट आर द 2 ट्रांजैक्शंस हैपनिंग? वन इज लॉस टू परचेज, लॉस टू परचेज, लॉस बढ़ा परचेज घटा। दूसरा क्या हो रहा है? क्लेम टू परचेज, परचेज घटा लॉस नहीं हुआ, पैसा आ जाएगा, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा एक्सपेंस घटा। गॉट इट? तो हमेशा याद रखना जो टोटल गुड्स है ना वो यहाँ पे दिखेगा 10। ओके, फिर जितने क्लेम आने वाले हैं ना उतने से लॉस कम हो जाए। सिंपल लॉजिक, जितना क्लेम आने वाला है उतने से लॉस, अगर क्लेम होता ही नहीं तो पूरा लॉस, क्लेम होता ही नहीं तो पूरा लॉस, पूरा क्लेम मिलने वाला है तो 0 लॉस। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज या गुड्स लॉस बाय फायर। इज दिस क्लियर? तो जितना लॉस ज्यादा उतना क्लेम कम, जितना क्लेम ज्यादा उतना लॉस कम। लॉस और क्लेम ये ऊपर नीचे होते रहेगा। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ 3,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, वी मेड अ क्लेम ऑफ 2,000 but only 50% of the actual loss was accepted. तो कितना एक्सेप्ट हुआ है क्लेम? 1500। 3,000 का 50% कितना होता है? 1500। बट हमने कितना बोला था क्लेम? 2,000। वो लोग कितना बोल रहे हैं? 1500। 1500 समझा? 50% ऑफ लॉस मतलब 3,000 का 50%। तो कितना होता है? 1500। हम बोल रहे हैं 2,000, वो बोल रहे हैं 1500, तो क्या लोगे? 1500। और अब कर सकते हो एंट्री। क्या करोगे? एंट्री कैसे करोगे? ट्राई करो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, पहले बेसिक एंट्री लिख दो, 2 गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट या फिर परचेज। 3,000 के गुड्स तो गए हैं 3,000 के, बट क्या 3,000 इज योर एक्चुअल लॉस? हाउ मच? 1,500 का ही लॉस हुआ है, 3,000 का गुड्स गया। क्यों ऐसा हुआ? 1,500 कहां से आने वाला है? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,500। गुड्स लॉस्ट एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, गुड्स लॉस्ट एंड इंश्योरेंस एडमिटेड। इज दिस क्लियर? तीनों सेम थे, 12, 13, 14। Got it? All of you? हाँ, આખું જ ક્લેમ તો કાંઈ લોસ નહીં. ઓલાને એક્સેપ્ટ પણ કરવું પડે ને ભાઈ. આપણે તો પૂરું જ મંગાવીએ. દર વખતે ઓછું જ કરીને આપે, બરાબર છે. ઇન્સ્યોરન્સ એમ જ છે. ઇન્સ્યોરન્સમાં તમારું કઈ ફાયદો નથી થવાનો. જેટલો નુકસાન થયો છે એની ભરપાઈ થાય. તમારા ગુડ્સ, હવે સપોઝ મારો ફર્નિચર છે, આ બેન્ચ 1 લાખ રૂપિયાની છે, આગ લાગી ગઈ, બળી ગઈ, મેં ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું છે 1 લાખ, મેં બોલાવ્યું ઇન્સ્યોરન્સ વાળાને, ભાઈ મને 1 લાખ આપી દે. ઓલો જોશે, હા આ બેન્ચમાં બધી તો બળી નથી, 2-3 બેન્ચ આખી છે, તમે માર્કેટમાં વેચો, પૈસા લઈ લો એના, હું તમને 1 લાખ નહીં આપું, તમને 70,000 આપું. ઇન્સ્યોરન્સ વાળો મને કેટલા આપશે? 70. બાકી બેન્ચ આપણે કબાડીમાં વેચીને આપણે પૈસા લઈ શકીએ ને. હા, જે પણ
વોટેવર. તો ઇન્સ્યોરન્સ વાળો બધું ચેક કરીને તમને ક્લેમ આપે એમ. ઇન્સ્યોરન્સ વાળો બધું ચેક કરીને આપે કે તમને કાંઈ મળવાનું છે નથી મળવાનું, બધું ક્લેમ ક્લિયર ન કરે. અને બીજું એક શું છે, આનું હજી એક રીઝન હોય કે તમે આખા ગુડ્સ ઇન્શ્યોર ન કરાવ્યા, તમારા કેટલાના ગુડ્સ લોસ થયા છે? 3000. સપોઝ તમે 50% જ ક્લેમ લીધું છે, મતલબ આ 1 લાખની બેન્ચીસ છે, મેં 50,000 જ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું છે. 1 લાખની બેન્ચીસ છે, મેં કેટલાનું ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું છે? તો આ બધી બળી ગઈ, ખાક થઈ ગઈ, ઝીરો વેલ્યુ. તો એ મને 1 લાખ નહીં આવે, મને કેટલા આવશે? 50,000. અને આમાંથી અડધી બેન્ચીસ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ, 50,000ની ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ, તો 25 મળશે. અડધા જ મળે, કારણ કે તમે ઇન્સ્યોરન્સ કેટલાનું કઢાવ્યું છે? અડધાનું. સમજાયું? શું? તો તારું જ નુકસાન થઈ ગયું. હા, એનો ક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ 25,000 મળશે ને, પણ તારું નુકસાન તો 50 નું થઈ ગયું ને અહીંયા. હા, નહીં નહીં, તો 50 જ મળશે. એ શું કહું છું, તારી 1 લાખની બેન્ચીસ છે અને તે ઇન્સ્યોરન્સ ખાલી 50 નું કરાવ્યું છે, મતલબ ઇટ ઇઝ 50% પ્રપોર્શનેટ. તો હવે 50 નું લોસ થયું તો 25 મળશે, 40 નું લોસ થયું તો 20 મળશે, 80 નું લોસ થયું તો 40 મળશે, 90 નું લોસ થયું તો 45 મળશે. એટલું જ મળશે એમ જ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? અહીંયા તમારું 3,000 ના ગુડ્સ લોસ થયા છે, પણ તમારું આખું ઇન્સ્યોરન્સ ન કઢાવ્યું હશે. તમારું કેટલું ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું હશે? 50%. એટલા માટે તમને કેટલા આપ્યા ઓલા? 1500. તમે 3,000 નું ઇન્સ્યોરન્સ જ નથી કઢાવ્યું, તમે 1,500 નું જ ઇન્સ્યોરન્સ કઢાવ્યું છે, અને તમારા 3,000 ના ગુડ્સ લોસ થઈ ગયા, તો મળશે કેટલું? 1,500. એક્ઝામ્પલમાં કહું છું, આ ઓલું સેલ્વેજ ના રીઝન થી પણ હોઈ શકે. સેલ્વેજ ના રીઝન મેં તને કીધું ને કે તમારા કાંઈ ગુડ્સ હશે જે તમે વેચી શકો, એને લાગે કે તમે વેચી શકો. થેફ્ટ પૂરો ના થયો હોય, કઈ બચ્યો હોય મે બી, તો ઇન્સ્યોરન્સ વાળો ક્યારે તમને પૂરા પૈસા આપવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. પૂરા ક્યારે મળે? એક તો તમે 100% ઇન્શ્યોર કરાવો, અને બીજું આખું જ લોસ થઈ ગયું, જે રીતના આખું જ થેફ્ટ, આખું જ બળી ગયું, ત્યારે જઈને પૂરું ક્લેમ મળી જશે. Nobody does it. Nobody does it. Nobody does it. કોઈ પણ એસેટ નું 100% ઇન્સ્યોરન્સ કોઈ ના કરાવે. હવે કોઈ પણ એસેટ છે ને 70 to 80% ઇન્સ્યોરન્સ તમે કરાવી રાખો, મોટા મોટી લોસ રિકવર થઈ જાય તમારે એમ. બરાબર છે? ઝટકો ન લાગવો જોઈએ. ઇન્સ્યોરન્સ નું મેઇન કામ શું છે કે તમારું જે નુકસાન થયું છે ને એનું મોટા મોટી ભરપાઈ થઈ જાય, અને ઝટકો ના લાગે બિઝનેસમાં. પ્રીમિયમ ના, એ તો આપવા જ પડે ને તમને, એ તો રસ્તો જ નથી. Now 15th one, see the 15th one. Ajay, one of our debtor, became insolvent to the extent of 2,000. Nothing is recovered. Ajay became insolvent and nothing is recovered. આ શું કહેવાય? બેડ ડેટ થઈ ગયો તમારું. What is the entry for bad debt? Bad debt account debit, loss વધી ગયો, debit that loss to अजय की कैश. अजय की कैश घर वाले क्या लगता है? अजय account. Okay, bad debt to Ajay. It will not be bad debt to cash. It will be bad debt to Ajay. Expense बढ़ा तो debit और asset घटा तो credit. अजय asset घटा, discount allowed बोलो या bad debt बोलो, दोनों की entry same है. कितने का था bad debt? 2,000. Being bad debt recorded. This is nothing but bad debt recorded. Bad debt from Ajay recorded. Bad debt recorded. 5,000 कितना लेना? 2,000 लेना था. Nothing is recovered. Can I write it as discount allowed? આ મરજીથી નથી. Nothing could be recovered. He has become insolvent. Insolvent થઈ ગયું છે તો bad debt. In full settlement આપેલું હતું, discount. In full settlement hoye to it is discount. Okay, nothing is recovered, we are not able to recover anything, that is bad debt.
सीधा नेक्स्ट वन, Vijay, who had to pay us 6,000, became insolvent and only 30% recovered. विजय को कितना पैसा देना था अपने को? 6,000. ये भी उठ गया, ये भी बैंकरप्ट हो गया, और कितना पैसा दे पाया? 1800. 1800 दे पाया, और बाकी 4200 क्या हो गया? Bad debt. बैड डेट हो गया. तो ये जो पैसा दिया वो क्या है? कैश. और जो नहीं दिया वो बैड डेट. Bad debt. तो जो पैसा दिया उसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग? हाँ, नहीं बैड डेट रिकवरी नहीं. बैड डेट रिकवरी मतलब पहले कभी तो बैड डेट हो गया, अब पैसा आ रहा है. दिस इज नॉट बैड डेट रिकवरी. ये तो तेरे से मेरे को कितना लेना है? 6,000. मैं तेरे पास आया, तो बोला सर इंस्टॉलमेंट हो गया हूँ, मैं खाली आपको 1800 दे सकता हूँ. तो मैं बोला ठीक है, जो हो रहा है दे. तो 1800 आ गया, और बाकी बैड डेट हो गया. तो जो पैसा आया उसका एंट्री क्या करते हो आप? नॉर्मली आप डेटर आपको पैसा देता है, तो व्हाट एंट्री होगा? कैश टू डेट. वॉट एवर पैसा यू रिसीव फ्रॉम अ डेटर, तो आप क्या एंट्री करते हो? कैश बड़ा डेटर. अभी किया है ना, विशाल से पैसा आया, अजय से पैसा आया, राम से पैसा आया. नॉर्मल एंट्री. व्हेन यू रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू डेटर. एंड द मनी विच इज नॉट रिसीव्ड, उसकी एंट्री बैड डेट टू डेटर. तो कैन यू कंबाइन द एंट्री? क्या होगी कंबाइंड एंट्री? Cash to debtor. नहीं, cash. Bad debt. कैश अकाउंट डेबिट, देन Bad debt account. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. ये समझा? कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू विजय. कैश कितना आएगा? 1800. बैड डेट कितना हो गया? टू विजय 6,000. कैश क्यों डेबिट किया? एसेट बढ़ा तो डेबिट, बराबर है. एसेट बढ़ा तो डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और विजय एसेट घटा तो क्रेडिट. सो कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्डेड. कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्ड. इसमें और प्रीवियस वाले में क्या फर्क था? ये अजय विजय में, इसमें कुछ पैसा मिला, इसमें कुछ भी पैसा नहीं मिला. तो जो पैसा मिला उसका तो नॉर्मल एंट्री है, कैश टू डेटर. गॉट इट? नहीं मिला वो बैड डेट. रिकॉर्डेड लिखा है, रिकॉर्डेड. बैड डेट रिकॉर्डेड. कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्डेड. ओके. देन नेक्स्ट वन, अजय. अच्छा, ये हो गया. राजेश, one of our debtor to the extent of 7,000 became insolvent. He paid 30 paise in a rupee. What is 30 paise in a rupee? 30%. 30%. हर एक रुपए में 30 पैसा. It is a way of saying 30 paise in a rupee means 30%. 40 paise in a rupee means 50 paise in a rupee means 50%. 10 paise in a rupee means 10%. बिझनेस में बोलने का तरीका होता है ऐसा. ओके. 10% આવ્યા એના ઠેકાણે 10 પૈસા આવ્યા. 25% આવ્યા 25 पैसा આવ્યા. 25 पैसा मतलब वो 54 नहीं दिया आपको. 25 पैसा मतलब he gave you 25%. okay, so 10 पैसा in a rupee is 10%. 40 पैसा in a rupee is 40%. so यहां पर भी क्या हो रहा है? कितना लेना था अपने को? 7,000 लेना था. 7,000 में से कितना आया? 30% आया ना, 30 पैसे. हेलो, तो कितना होता है 7,000 का 30%? 2,100. और 70% 4,900. इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ, इसमें ये 2,100 क्या होगा? जो पैसा आया उसका कैश, जो नहीं आया वो बैड डेट. जो आया कैश उसका क्या एंट्री करते हो? कैश टू डेटर. कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, डेटर घटा तो क्रेडिट, और बाकी क्या हो गया? ये 4,900 बैड डेट. सेम ही है, जो ऊपर किया वही है, खाली उधर परसेंट था, इधर पैसे था. गॉट इट? लिखो क्या होगा आपका एंट्री में?
कैश अकाउंट डेबिट कितना 2100, बैड डेट में कितना 4902, कौन है ये? हाँ, राजेश। राजेश में आएगा 7000। कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्डेड, कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्डेड। समझ रहा है एग्जांपल ऑफ बैड डेट एंड कैश? घर वालों को समझ रहा है? जो पैसा आ गया वो कैश, जो नहीं आया वो बैड डेट। क्रेडिट जाएगा विजय, अजय, विजय, राजेश जो भी है उनको ही जाएगा। इज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस? बैड डेट नॉन कैश एक्सपेंस, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. ओके, नॉन कैश. सर ये कैश पेड હતું ને એમાં? कैश पेड હતું. पेड क्या पेड? 17th માં. Rajesh, our debtor to the extent of 7000 became, he paid, we ne, he paid. Okay. He gave us, we received. Got it? उसको अपने को देना है, डेटर है वो. Last one, then we stop. 18 rupees 500 previously written off as bad debt, now recovered from Rajesh. What is this? Bad debt recovery. याद है, बताया था 2-3 साल पहले बैड डेट हो गया, हमने अकाउंट बंद कर दिया, उसकी बिजनेस चलने लगा. ओके, उसको लगा कि भैया पैसा वापस देना चाहिए, तो अच्छा भला आदमी ओके सुधर के साधु बन के आ गया अपने को पैसा देने को. उन्होंने बोला ला भाई जो आया अपना लॉटरी चांदी. तो व्हाट एंट्री यू पास फॉर दैट? हमણાં શું મળ્યા? कैश मिला. एंड व्हाट इज Cash दिस account. अकाउंट कॉल्ड एज? पिछला रिटर्न ऑफ बैड डेट, Bad नाउ debt रिकवर्ड. recovery account. Bad debts recovery. It is like your new income. It is like your. Will you write that debtor's name? No. No, Are we having the debtor's account still in our books? no. हमने तो कब का बंद कर दिया, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कोई पैसा आने वाला सडनली आ गया. ठीक है, लॉटरी लग गई. तो कैश टू लॉटरी इनकम होती है, कैश टू रेंट होता है, कैश टू कमीशन होता है, कैश टू इंटरेस्ट होता है. वैसे कैश टू बैड डेट्स रिकवरी, लाइक योर न्यू इनकम. ओके, तो आइदर यू कैन यूज बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट और यू कैन राइट बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तो कैश टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. कैश टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट कितना? 500 रुपया. कैश टू बैड डेट रिकवरी 500 बीइंग बैड डेट रिकवर्ड. बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, इधर रिकवर्ड है, बैड डेट रिकवर्ड. न्यू इनकम है बैड डेट रिकवरी. याद रखना, जैसे कमीशन मिलता है, रेंट मिलता है, वैसे ही आएगा. पार्टी का नाम अकाउंट आने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसका अकाउंट बंद हो चुका है. इज दिस क्लियर? गॉट इट? दैट्स इट. वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. ओके, रिवाइज करना अच्छे से, कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है. सीईटी का भी पढ़ाई करो, ये भी करो, साथ में करते जाना. ओके, कुछ डाउट्स डिफिकल्टी हो तो लेट मी नो. एंड दैट्स इट. यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर. Bye, sir. Thank you. बाय 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 Bye, sir. Thank you, sir. बाय, टेक केयर. Bye, sir. बाय. Hi sir, thank you sir. बाय, टेक केयर. So if I leave the meeting, the recording will be saved, right? हाँ, you leave, it will get processed and it will get saved in your Zoom folder. Then you just उधर एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू MP4. तो कन्वर्ट टू MP4 अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीधा मेरे को ईमेल करो. Okay. ईमेल में इट विल आस्क यू टू सेंड इट एज अ गूगल ड्राइव लिंक. उस पर यस क्लिक करना और एक्सेस पूछेगा, तो यस क्लिक करना. सो आई विल बी एबल टू एक्सेस दैट लिंक. मैं लिंक लेके डाउनलोड करके अपलोड करके फिर तुम डिलीट मार देना. Okay. ईमेल कर दो. ईमेल आईडी मैं तुमको सेंड करता हूँ. बाय. बाय.